हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मुझे पता चला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि लॉकडाउन के चलते उनके फॉर्म भरने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उसी के सॉल्यूशन के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले दो बात का ध्यान रखें। आपको दो चीज़ें पहले से तैयार कर लेनी है, आपका फ़ोटो और आपका साइन। फ़ोटो का साइज़ आपका 20 KB से कम होना चाहिए। उसी तरह से साइन का साइज़ भी 20 KB से कम होना चाहिए। जब आप इन दोनों चीज़ों को तैयार कर लें तो उसके बाद अपना क्रोम खोलें। वेबसाइट को ध्यान से देख लें। वेबसाइट का नाम है ccsuveb.in। ccsuveb.in। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, आप वेबसाइट के अंदर पहुंच जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएं तो आपको यहाँ पर एक पोर्टल मिलेगा जिसका नाम है एग्जामिनेशन पोर्टल। इस पोर्टल के ऊपर क्लिक करके हम वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाएंगे और ऊपर की तरफ आपको ये 3 लाइन्स दिखेंगी। आपका फॉर्म इसी 3 लाइन्स के द्वारा भरा जाएगा। इस 3 लाइन्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा फिल न्यू फॉर्म्स। फिल न्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद 2 ऑप्शन मिलेंगे, बीएड और यूजी पीजी इवन सेमेस्टर। हमारा काम है यूजी पीजी इवन सेमेस्टर से। इस पर हमने क्लिक किया। इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर दे रखा है एग्ज़ाम टाइप। एग्ज़ाम टाइप में हम फिल करेंगे पीजी सेमेस्टर रेगुलर इवेंट, ये वाला। उसके बाद कोर्स टाइप में हमें चूज़ करना है एमकॉम सेकेंड सेम या फोर्थ सेम। जो सेकंड सेम के बच्चे हैं वो सेकंड सेम चूज़ करेंगे, जो फोर्थ सेम के हैं वो फोर्थ सेम के चूज़ करेंगे। फ़िलहाल हम सेकंड सेम का चूज़ कर लेते हैं। इसके नीचे मिलेगा सर्च इन। इसके पास आपके पास इसके लिए 2 ऑप्शन है, एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर का। एनरोलमेंट नंबर में आपके पास एम वाला नंबर होता है वो होगा, और रोल नंबर में RI वाला नंबर होता है वो होगा। रोल नंबर चूज़ करके आगे बढ़ेंगे तो नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, रोल नंबर फिल करने का, दूसरा है माता पिता का नाम डालने का। रोल नंबर वाले ऑप्शन में रोल नंबर फिल करेंगे और माता पिता के नाम वाले में माता या पिता किसी एक का नाम सही फिल करेंगे, जैसा आपके डॉक्यूमेंट में हो। कैप्चा डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फॉर्म खुलने के बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर टिक मारेंगे और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे। अब हम फॉर्म के अंदर आ गए हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको जेंडर का। जेंडर में मेल फीमेल जो भी हो भर लेंगे। बहरहाल फीमेल भर लेते हैं। कैटेगरी आपके पास जनरल, OBC, SC, ST जो भी हो वो भरेंगे। उसके बाद आता है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी यदि फीमेल है तो गर्ल्स ऑटोमेटिक चूज़ हो जाएगा, यदि मेल है तो आपको नॉट एप्लीकेबल चूज़ करना पड़ेगा। नीचे आएंगे डोमिसाइल का स्टेट भरेंगे, उत्तर प्रदेश सभी का होगा। आगे बढ़ेंगे, नीचे आता रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन हो वो भरेंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन। उसके बाद आता है करंट एड्रेस में पूरा एड्रेस भरेंगे जो भी होगा।
परमानेंट एड्रेस हो सकता है सभी के किसी का 2 एड्रेस हो, तो उसमें करंट एड्रेस में अभी का एड्रेस भरेंगे, परमानेंट में जहाँ वो हमेशा से रहते आ रहे हैं उसको भरेंगे। यदि दोनों का सेम एड्रेस है तो दोनों में सेम भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। मोबाइल नंबर, करंट का मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे आपका व्हाट्सएप चल रहा है। ईमेल आईडी कुछ भी हो सकती है, हो सके तो अपनी ही डालें, किसी दूसरे की ईमेल आईडी ना डालें। मीडियम चूज़ करेंगे। बहरहाल पेपर दोनों में आता है, हिंदी और इंग्लिश। हम हिंदी चूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें हिंदी में ही सभी चीज़ें पढ़ी होंगी। यदि किसी ने इंग्लिश में पढ़ी है तो वो इंग्लिश चूज़ कर सकता है। आधार नंबर डालेंगे, 12 डिजिट का आधार नंबर होगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है सब्जेक्ट्स पेपर। कॉमर्स न्यू, जो बैक वाले हैं उनका पुराना भरा जाएगा, यानी कि उनके पास यह कॉमर्स न्यू का ऑप्शन नहीं होगा, उनके पास केवल कॉमर्स का ऑप्शन होगा। जो सेकंड सेम वाले हैं उनके पास 3 पेपर होंगे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। जबकि 4th सेम वालों के पास 4 पेपर होंगे। 3 पेपर तो इसी तरह से ऑटोमेटिक चूज़ आएंगे, चौथा पेपर चूज़ करना पड़ेगा। चौथा पेपर आप वही चूज़ करेंगे जो आपको अब तक पढ़ाया जा रहा हो। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे दिया हुआ है ऑब्टेन मार्क एंड मैक्सिमम मार्क्स। जी दोनों। सेकंड सेम वाले इसमें 1 भरेंगे, और जबकि 4th सेम वाले सेकंड सेमेस्टर तक के टोटल और ऑब्टेन मार्क भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी का सेकंड सेम फर्स्ट सेम में आए थे 250 500 में से, प्लस सेकंड सेम में आए उनके 350 500 में से, टोटल उनको 600 भरेंगे और मैक्सिमम मार्क्स में भर के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों को ध्यान से देख लें। जहाँ फ़ोटो है वहाँ फ़ोटो डालेंगे, जहाँ सिग्नेचर मांग रहा है वहाँ सिग्नेचर डालेंगे, जो कि मैंने शुरू में बताया था। फ़ोटो भी हो गया। अब हम यहाँ कैप्चा डालेंगे और इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले एक बार ऊपर जाके पूरा फॉर्म चेक कर लें, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। नीचे जाके सबमिट करेंगे, सेव फॉर्म। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से ये प्रैक्टिकल फ़ीस दी हुई है। सेकंड सेम वालों की प्रैक्टिकल फ़ीस नहीं होगी, तो इस फ़ीस को अभी आप जमा ना करें जब तक कि ये क्लियर ना हो जाए। इस फॉर्म का फॉर्म नंबर अपने पास नोट करके रख लें ताकि आपको डाउनलोड करने में परेशानी ना हो। उम्मीद है समझ गए होंगे और अपना फॉर्म खुद भर लेंगे।